हालेलुया। आइए प्रिय परमेश्वर के वचन में चलेंगे। अब मैं चाहता हूं ब्रदर विशाल को माइक दे दीजिए ताकि वो मुझे वचन को पढ़ने में सहायता करे। निकालिएगा याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 13 पद को मेरे लिए पढ़ेगा। याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय और उसके 13 पद को पढ़ेगा ब्रदर। याकूब 5 अध्याय उसकी 13वीं वर्ष में लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु का वचन एक बात कह रहा है, मालूम है क्या कह रहा है? हो सकता है आपको समझ में आ जाए और हो सकता है ना आए। मैं बार बार पूछूंगा। प्रभु के वचन में लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वे प्रार्थना करे। ऐसा ही लिखा है बाइबल में है ना? फिर पढ़ता हूं, यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। ऐसा ही है ना? बाइबल ये कह रही है, यदि आप में कोई भी दुखी है तो वो पहले क्या करे? प्रार्थना करे। या यहां पे ये लिखा है बाइबल में, यदि आप में कोई दुखी है तो पासवान से प्रार्थना कराए, याजक से प्रार्थना कराए। ऐसा लिखा है? नहीं लिखा ना? लिखा है यदि तुम में कोई दुखी है तो वे प्रार्थना करे। हालेलुया। प्रभु ने बहुत साफ और स्पष्ट बताया है कि सबसे पहली प्रार्थना जब आपके जीवन में दुख हो, जब आपके जीवन में तकलीफ हो, जब आपके जीवन में कलेश हो, तो सबसे पहली प्रार्थना स्वयं आपको करनी है। हालेलुया। आगे उन्होंने लिखा है, जब कोई रोगी हो तो प्राचीनों को बुलाए, जरूरी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप में कोई भी तकलीफ पाई जाती है, आपके परिवार में कोई तकलीफ पाई जाती है, आपके जीवन में कोई परेशानी है, तो सर्वप्रथम आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रार्थना करें। हालेलुया। और पता है सबसे ज्यादा कमी किस बात की है? यही है। सबसे पहले जब हम कलेश में आते हैं, जब हम तकलीफ में आते हैं, जब हम दुखों में आते हैं, सबसे पहले हमें याद आता है कोई पासवान, याद आता है कोई प्रभु का दास। हालेलुया। ओ, उससे प्रार्थना कराएंगे, जरूर ठीक हो जाएगा। होगा, मैं मना नहीं कर रहा। पर प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं? प्रभु आज कलीसियाओं में मालूम है हर एक को प्रार्थना योद्धा बनाना चाहता है। हालेलुया। केवल वो नहीं जो यहां खड़ा है। प्रभु की सबसे ज्यादा जो मन है वो ये है कि प्रत्येक जन प्रार्थना योद्धा बने। ये प्रभु का दिल है। इसलिए प्रभु ने कहा कि वो प्रार्थना करे। प्रभु चाहते हैं प्रियो, आप हर एक जन सबसे पहले प्रार्थना करिए। आज कमी यही हो रही है, बहुत कमी आ गई है। आज हमारा ध्यान सर्वदा दूसरों की ओर लगा रहता है, सर्वदा दूसरों की ओर लगा रहता है। आप कह रहे होंगे भैया क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। मेरा काम इस जगह पे खड़े होकर ना अपने आप को महिमा देना है, ना आपकी महिमा करना है। पता है किसकी महिमा करना है? यीशु मसीह की। और मैं ये कभी नहीं चाहता कि आप मुझ पे फोकस करें, मुझ पे निर्भर हो जाएं। मैं चाहता हूं प्रत्येक जन जो यहां बैठा है वो प्रभु से इतना घुल मिल जाए, इतना लिपटा रहे कि वो दिन रात प्रभु से प्रार्थना करता रहे। हालेलुया। अगर कलीसियाएं ऐसी हो जाए ना, मैं आपको बता नहीं सकता, कोई कलीसिया में व्यक्ति बीमार नहीं रह सकता, तकलीफ में नहीं रह सकता। आएगी भी तो छोड़ के चली जाएगी। हालेलुया। उसे किसी की ओर देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसका और प्रभु का संबंध होगा और प्रभु उसकी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। लिखा है तुम में से कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे। आज सबसे ज्यादा कमी है मध्यस्थता की। आज सबसे ज्यादा कमी है मध्यस्थता की, प्रार्थनाओं की। आपको मालूम है देश क्यों नहीं बदलता, नगर क्यों नहीं बदलते? क्योंकि लोग प्रार्थना नहीं कर रहे। निकालिएगा भाई एक जगह से, लूका 19 अध्याय उसके 41 पद को मेरे लिए पढ़ेगा।
लूका 19 अध्याय और 41वां पद, क्या लिखा है बाइबल में? जी लूका 19 अध्याय उसकी 41 वर्ष में लिखा है, जब वह निकट आया जी, तो नगर को देखकर उस पर रोया। परमेश्वर के वचन में लिखा है जब वो निकट आया तो क्या किया? नगर को देखकर रोया, विलाप किया। किस नगर को देखकर? उस नगर को जिससे वो प्यार करता था, उस स्थान को देखकर यीशु रोया है। और पता है प्रभु की ये इच्छा है कि ये आंसू आज मेरे और आपके जीवन में आ जाएं। वो नगर हो सकता है कोई भाई हो सकता है कोई बहन हो सकता है आपका शहर मुरादाबाद हो सकता है आपका देश भारत हो। हालेलुया। प्रभु की इच्छा है, प्रभु ने कहा जब उस नगर के निकट आया वो रोया। मालूम है क्यों रोया? क्योंकि वो जानता था इनको अवसर दिया गया था, अब ये अवसर इनके पास से चला गया है। आज रोने वालों की कमी हो गई है हमारे देश में, हमारे लोगों में, मसीह समाज में। पता है आनंद बहुत है पर रोना नहीं है। रोना नहीं है लोगों के लिए, रोना नहीं है देश के लिए, रोना नहीं है अपने जगहों के लिए, अपनी भूमियों के लिए। अगर ये रोना आपकी आंखों में आ गया ना, मैं आपको बता सकता हूं परमेश्वर ऐसा मिरेकल कर सकता है जो आपने कभी कल्पना नहीं करी। आपको मालूम है प्रभु का एक दास हुआ, जॉन नॉक्स आई थिंक, लिखा है परमेश्वर के उस दास ने, जब मैंने सुना, लिखा है उन्होंने रो रो के घुटनों पे बैठकर एक व्यक्ति ने स्कॉटलैंड के लिए प्रार्थना करी और इतने आंसू बहाए। और पता है क्या कहता था परमेश्वर से? कहता था प्रभु मुझे स्कॉटलैंड दे दे, मुझे स्कॉटलैंड दे दे। हालेलुया। आपको मालूम है बड़ी बेदारी उस जगह पे आ गई। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके घुटनों की प्रार्थना, आपका आंसू बहाना लोगों के लिए, नगरों के लिए, शहरों के लिए, गांव के लिए, देश के लिए, पता है सब कुछ बदल सकता है। यह परमेश्वर की सामर्थ है। प्रॉब्लम यह है हम लोगों के लिए मध्यस्थता नहीं कर रहे, हम लोगों के लिए आंसू नहीं बहा रहे। जिस घड़ी आंसू हमारे आंखों में दिखने लग गए उस घड़ी परमेश्वर पूरी पृथ्वी को हिला सकता है। इसीलिए यशाया रो रो कर एक बात कहता है, निकालिएगा यशाया की पुस्तक उसका 64 अध्याय उसके 7वें पद को। जी 64 अध्याय उसके 7वीं वर्ष में लिखा है, कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, जी, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया है और हमें हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया है। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? कह रहा है कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता। ब्रदर दोबारा से पढ़िएगा, लोगों को समझ नहीं आया। यशाया 64 अध्याय उसकी 7वीं वर्ष में इस प्रकार लिखा है, कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे। परमेश्वर का वचन कह रहा है कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता। यशाया रो रहा था, यशाया विलाप कर रहा था। मालूम है किस लिए? कि एक जन नहीं था जो प्रार्थना करता और जो परमेश्वर से लिपटा रहता। इसलिए प्रभु के वचन में आया है, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा है? कह रहा है कोई नहीं है जो तुझसे लिपटा रहे। आज बहुत विडंबना है प्रियो, बहुत विडंबना है। आज ऐसे लोगों की कमी हो गई है, आज ऐसी कलीसियाओं की कमी हो गई है जो आंसू बहाने वाली कलीसिया हो, जो आंसू बहा के प्रार्थना करते हैं ना। मैं आपको बताऊं प्रभु उन लोगों से प्यार करता है, प्रभु उनकी मध्यस्थता की प्रार्थना को सुनता है। उत्पत्ति जब 18 अध्याय में आप जाएंगे और 22 पद से जब आप आगे पढ़ेंगे, वहां लिखा है जब सदोम और अमोरा का नाश करने के लिए परमेश्वर जा रहे थे। पढ़ेगा भाई 22 से। उत्पत्ति 18 अध्याय उसकी 22वीं वर्ष से लिखा है, तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। क्या लिखा है बाइबल में? लिखा है पुरुष सदोम की ओर जाने लगे पर अब्राहम
क्या लिखता है? यहोवा के आगे खड़ा रह गया। यहोवा के आगे खड़ा रह गया। हालेलुया। खड़ा रह गया, मालूम है किस लिए खड़ा रह गया? इसलिए कि वो जिस नगर का नाश करने जा रहे थे वहां उसके अजीज भी थे। पर पता है उसने अपने अजीज को एक तरफ रखा और पता है क्या प्रार्थना कर रहा है? जी। पढ़िएगा तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, जी। क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? जी। कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा? परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये अब्राहम परमेश्वर के सम्मुख विनती कर रहा है और कह रहा है कदाचित वहां 50 धर्मी हो। आपको मालूम है लूत एक था, उसका परिवार समझ लीजिए 10 लोग होंगे, पर पता है शुरुआत कहां से कर रहा है? कह रहा है 50 अगर उस स्थान पर है। वो उन 50 के प्रति रो रहा था परमेश्वर के आगे, वो उन 50 की चिंता कर रहा था और कह रहा कदाचित वहां 50 धर्मी हो तो क्या तू 50 में का सबका नाश कर देगा? आगे क्या लिखा है? तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे जी। कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले जी। और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो, यह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। फिर हालेलुया। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं, तो भी मैंने इतनी ठिठाई की कि तुझसे बातें करूं। जी, क्या अद्भुत बात है। पता है परमेश्वर क्या कह रहा है? अगर मिले, क्योंकि तू विनती कर रहा है, क्योंकि तू मुझसे कह रहा है। वो तो नाश करने जा रहा था, परमेश्वर नाश करने जा रहा था, पर पता है अब्राहम के कारण कह रहा है अगर ऐसा है, क्योंकि तूने प्रार्थना करी है, अगर ऐसा होगा तो मैं छोड़ दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप सबने पढ़ा होगा अब्राहम 10 तक आ जाता है और पता है परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया। इसीलिए क्योंकि अब्राहम ने प्रार्थना करी थी, परमेश्वर ने लूत के घराने को उस स्थान पे बचाया। हालेलुया, हालेलुया। भले ही सदोम और अमोरा कितना भी गंदा नगर था, कितने भी बुरे काम उस जगह पे हो रहे थे, पर यदि परमेश्वर के जन उस जगह के लिए प्रार्थना कर रहा था, ये अब्राहम प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने वहां पे न्याय किया और लोगों को बचाया भी। आपको मालूम है आज अगर आपके शहर में बहुत पाप है, बहुत गुनाह हो रहा है, आपके देश में बहुत गुनाह है, बहुत पाप है, तो आप कभी रोते हैं? हम क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, सब चीजें खराब चल रही हैं, है ना? पर क्या हमने आंसू बहाकर परमेश्वर से कहा, प्रभु उस नगर में लोग और भी हैं जो प्रभु इस चीजों का शिकार हो रहे हैं, इन बातों का शिकार हो रहे हैं, परमेश्वर उन लोगों की ओर दृष्टि कर। हालेलुया। क्या आपने सताई हुई कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करी है? क्या आपने सताए हुए लोगों के लिए प्रार्थना करी है? जो परसिक्यूशन हुआ है, क्या आपने उनके लिए प्रार्थनाएं करी हैं? कभी रोए हैं? कभी कहा है परमेश्वर इस भाई के जीवन में ये तो खाई है, ये इतने दिन बंद रहा जेल में, परमेश्वर आप उसे निकालिए। आपको मालूम है हम चूक जाते हैं, हम चूक जाते हैं, हम लोगों के लिए नहीं रोते, लेकिन जिस दिन अपने घर में परेशानी आती है, जिस दिन अपने घर में कलेश हो जाता है, जिस दिन अपने घर में बीमारी है, उस दिन फूट फूट के आंसू निकलते हैं। समझ रहे ना? उस दिन फूट फूट के रोएंगे। आज हमारे घर में ये दिक्कत हो गई है भैया, आज हमारे घर में ये दिक्कत हो गई है। प्रभु ने पहले बोला कि जब तुम में कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे, स्वयं प्रार्थना करिए, पर अपने लिए नहीं, स्वार्थी प्रार्थनाएं मत करिए, लोगों के लिए प्रार्थना करिए, लोगों के लिए विनती करिए, क्योंकि जिस घड़ी आप ये करना आरंभ करेंगे, परमेश्वर चीजें बदलेगा, ना सिर्फ उन्हें आशीष देगा, आपको भी आशीष देगा। हालेलुया। अब्राहम के विषय में क्या लिखा है? अब्राहम ने जब वहां एक स्थान पे जब वो था, उसने लोगों के लिए प्रार्थना करी, स्त्रियों के गर्भ खुल गए और परमेश्वर ने अब्राहम को भी संतान दे दी। हालेलुया। मालूम है क्यों? अब्राहम रो रहा था उन लोगों के लिए कि इनकी कोख परमेश्वर ने बंद कर रखी है, और प्रभु ने कहा जब ये मेरा दास प्रार्थना करेगा ना तो मैं कर दूंगा आश्चर्य कर्म, मैं कर दूंगा मिरेकल। और वैसा ही हुआ। हालेलुया।
एक जगह से पढ़िएगा। मैं आज आपको जागृत कर रहा हूं। कितने लोग हैं जो चाहते हैं रिवाइवल आए? बताइएगा। सब चाहते हैं रिवाइवल आए, जागृति आए, हर एक जन चाहता है। कितनी प्रार्थना करी आपने? अब हाथ उठाइए। कितनी प्रार्थना करी आपने कि जागृति आ जाए, लॉर्ड आपका काम बढ़ता चला जाए? ईमानदारी से उठाइएगा जो लोग प्रार्थना ये करते हैं। देखा कितनी सी संख्या है, कितनी सी संख्या है। आप समझ सकते हैं प्रियो कि आपकी प्रार्थनाएं कहां जा रही हैं। आप कितने स्वार्थी हो गए हैं इस समय में। प्रभु ने कहा, यहेजकेल 22 अध्याय और उसके 30 पद में लिखा है, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े। हालेलुया। क्या लिखा है बाइबल में? लिखा है, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। प्रभु क्या कह रहा है? आप समझ नहीं पा रहे उसकी पीड़ा को। आज लोग समझ नहीं पा रहे परमेश्वर की पीड़ा को। प्रभु कह रहा है, मैंने ढूंढना चाहा कि कोई तो मिल जाए जो इन लोगों के निमित्त नाके में खड़ा हो जाए, जो 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 बाड़े को सुधारे। आज पता है कितने बाड़े टूटे हुए हैं? समझ रहे ना, कितने बाड़े टूट गए हैं। आप देखिएगा, जो बहन अंदर चीख रही है, चिल्ला रही है, शैतान ने जो बंधनों में कर रखा है, कारण क्या है? बाड़े टूटे हुए हैं। अगर बाड़ा सुरक्षित होता, बाड़ा बना हुआ होता, तो कोई चीज प्रवेश नहीं कर सकती थी, कोई चीज आपको हार्म नहीं कर सकती थी। बाड़ा टूटा हुआ है, इसीलिए सारी चीजें होती हैं। और प्रभु की ये चिंता है कि मैंने ढूंढना चाहा, कोई तो खड़ा हो नाके में, कोई तो मध्यस्थता में खड़ा हो जाए ऐसे लोगों के लिए, ऐसे जीवनों के लिए जो नाश हो रहे हैं, जो मर रहे हैं, जिनके बाड़े टूटे हुए हैं, जिनका परिवार टूटा हुआ है, जिनके परिवार बिखर गए हैं, आंसू बहा रहे हैं। पर हमें तो अपनी पड़ी है, मेरी जॉब लग जाए, मेरे पे पैसा बहुत आ जाए, विदेश का वीजा लग जाए, है ना, अच्छी लड़की मिल जाए, अच्छा लड़का मिल जाए। इससे बाहर 5वीं 6ठी प्रार्थना मुझे बताइएगा कि आप क्या कर रहे हैं। 15 मिनट की तो हमारी प्रार्थनाएं भी नहीं हो पाती प्रियो, मुझे कहते हुए शर्म आती है। 15 मिनट की हमारी प्रेयर्स नहीं हो पाती हैं। इतने स्वार्थी हैं और इतना परमेश्वर से दूर हैं। ये समय जब यहेजकेल इस बात को कह रहा है, तो वो प्रभु का दर्द बयान कर रहा है। कह रहा है, मैंने ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। सोचिए कितना बड़ा इज़राइल था, कितने सारे लोग थे, पर उनके बीच में एक मनुष्य नहीं मिला। यही लिखा है ना भाई, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। मनुष्य बहुत थे जो शायद अपने लिए प्रार्थना करते होंगे, जो सिर्फ अपने पर केंद्रित थे। बहुत मनुष्य थे, ऐसा नहीं लिखा कि एक ही था। लिखा है मैंने ऐसा मनुष्य, यानी कि ऐसा कोई नहीं था जो लोगों के निमित्त प्रार्थना करता, जो उनके निमित्त बाड़े को सुधारता, नाके में खड़ा होता, मध्यस्थता करता। आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं डायरेक्टली, मैं आपको बोल रहा हूं। प्रभु कह रहे हैं आपको अब नाके में खड़ा होने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। आज से प्रियो प्रार्थना बदलिए। पहली चीज प्रभु ने जो कहा उसे ध्यान से समझिए। वो आप ही से डिमांड कर रहा है कि आपको प्रार्थना करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको प्रार्थना करनी है। पर किसके लिए करनी है? लोगों के लिए। यीशु नगर को देखकर रो रहा है, उनके लिए आंसू बहा रहा है। वो परमेश्वर का पुत्र जिसके पास कोई कमी नहीं, जिसके पास किसी वस्तु की घटी नहीं, पर पता है उसका मन फट गया, उसका हृदय फट गया, रो रहा है लोगों के लिए, आंसू बह रहे हैं, कह रहे हैं मेरा मन तो यही था कि तू बचा लिया जाए, पर अब कुशल की बातें तुझसे दूर हो जाएंगी। हालेलुया। प्रभु आपको कह रहे हैं आज कि आपको इन नगरों को देखना है प्रियो। ये नगर ऐसे हो गए हैं जो खंडर के समान है। लोग ऐसे हो गए, लोगों का जीवन ऐसा हो गया जो खंडरों के समान है, अंधकार के समान है, और कोई नहीं है उनके लिए प्रार्थना करने वाला, कोई नहीं है उनके लिए आंसू बहाने वाला।
एक बार परमेश्वर के दास बहुत छोटी उम्र में थे, विलियम बर्न्स नाम था उनका, अपनी मदर के साथ जा रहे थे। बहुत छोटी अवस्था में उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया। अपनी मदर के साथ गए बाजार में और अलग हो गए अपनी मां से। मां ढूंढ रही थी, कहाँ है, नहीं मिले। थोड़ी देर बाद ढूंढते ढूंढते एक स्थान पे पहुंची तो विलियम बर्न बैठ के रो रहे थे, आंसू बिलक बिलक के रो रहे थे। आंसुओं का सैलाब रुक नहीं रहा था। उनकी मां चिंतित हो गई, कह रही क्या हुआ तुम्हें, क्यों रो रहे हो। पता है उन्होंने भीड़ को देखा। उन्होंने अपनी मां से कहा, ये उन भेड़ों के समान मुझे दिखाई देते हैं जो भटक गई हैं, जो अंधकार में है। मैं इनके लिए आंसू बहा रहा हूं। या हालेलुया, हालेलुया। मालूम है परमेश्वर ने उस दास के आंसुओं को देखा जो उसने लोगों के निमित्त बहाए। आपको मालूम है जब आप पढ़ेंगे पता चलेगा विलियम बर्न्स ने कितनी अद्भुत सेवकाई करी। जब वो प्रचार करते थे लोग आंसुओं से रोते थे, बैठे बैठे रोते थे, रोते थे। परमेश्वर ने कन्विक्ट करता था, उनके आंख से आंसू बहते रहते थे जब वो प्रचार करते थे। मालूम है क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने प्रार्थना करी, वो नाके में खड़ा हो गया लोगों के लिए, वो खड़ा हो गया बाड़े को सुधारने के लिए, वो खड़ा हो गया। क्या आप खड़े हैं सुधारने के लिए? कोई पासवान गलती करता है, कोई प्रचारक गलती करता है तो हम ये कहने के लिए जरूर खड़े होते हैं उसके अंदर बहुत कमी है, उसके अंदर बहुत गलत चीजें वास करती है। पर क्या हमने प्रार्थना करी, हमने प्रार्थना करी कि परमेश्वर उस प्रभु के दास की हिफाजत कर, भले ही वो बिगड़ गया, भले ही वो खराब हो गया, पर तेरे अंदर सामर्थ्य, वो है तो तेरा दास ही। नहीं कर पाते, क्रिटिसाइज करते हैं, है ना, दोष ढूंढते हैं। अच्छा है उनकी कमियों को बताना है। कमियां सब में है, आप में भी है, मुझ में भी है, पर हमें सबके लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। हमें सबके लिए चिंता करनी है, क्योंकि प्रभु के राज्य के लिए एक एक आत्मा इंपॉर्टेंट है, एक एक जन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पापी हो चाहे वो पवित्र हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए सब बराबर है, सब बराबर है, और वो नहीं चाहता कोई भी नाश हो जाए, किसी भी जन का जीवन बिना उद्धार पाए इस संसार से चला जाए। हालेलुया। प्रभु के वचन में एक स्थान से यशाया में लिखा है, कह रहा है कि मैंने कोई तुझसे प्रार्थना नहीं करता, इसलिए परमेश्वर ने लिखा कि मैंने अपने भुजबल से उनका उद्धार किया। हालेलुया। प्रभु को अपना भुजबल इस्तेमाल करना पड़ा। मालूम है उसका भुजबल कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन में साफ लिखा है, वो सब भेड़ों के नाई भटक गए थे, सबने अपना अपना मार्ग लिया, सब खो गए थे, और परमेश्वर ने उस भुजबल को भेज दिया, अपने भुजबल को प्रकट किया, जिसने मेरा और आपका उद्धार किया। तो अब मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है कि हम लोगों के उद्धार के लिए रोएं, हम लोगों के उद्धार के लिए आंसू बहाएं, उनके लिए पीड़ा से रोएं। हालेलुया। मैं ऐसे बहुत से भाई बहनों को जानता हूं, जब आप उनसे बात करेंगे उनके पास सिर्फ अपने लिए प्रार्थना का निवेदन है। एक व्यक्ति मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा जो मेरे पास आके ये कहता हो भैया उस जगह के लिए प्रार्थना करिए। रेयर है, 1% रेशो भी नहीं है, 1% भी रेशो नहीं है कि भैया उस भाई के लिए प्रार्थना कर दीजिए। मेरे पास तो सब कुछ है, नहीं भी होगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन उस भाई को बहुत घटी है, वो भाई बहुत तकलीफ में है, उसके लिए विनती करिए। हालेलुया। आपकी जिम्मेदारी है। पता है इसीलिए यीशु मसीह ने एक जगह पे बोला, ये जो लोग हैं ना, ये मच्छर को तो छान देते हैं, है ना, और ऊंट को निगल जाते हैं। मच्छर को छान देते हैं और ऊंट को निगल जाते हैं। परमेश्वर क्या कह रहे थे? ये लोग बहुत पाखंडी है, बहुत पाखंडी है। ये उन बातों को जो छोटी हैं, जिन पे शायद ध्यान ना हो, पता है उन बातों को तो छान देते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, मतलब निगलने देते हैं कि हाँ कोई नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है ना। पर ऊंट को, जो बड़ी बात है, जो बड़े पाप हैं, बड़े अपराध हैं, उन्हें सोचते हैं हमने किया तो क्या फर्क हो गया। कह रहे इतना पाखंड भर गया है लोगों के अंदर।
इतने पाखंडी हो गए हैं, मच्छर को छान रहे, कह रहे हैं अगर हम प्रार्थना नहीं कर रहे लोगों के लिए ना तो कोई बात नहीं, अपने लिए तो करते हैं, चर्च तो जाते हैं। प्रभु कह रहा मच्छर को छान रहे हो पर ऊंट को निकल जा रहे हो, बड़ी चीजों को इग्नोर कर रहे हो, उन पे तुम्हारा फोकस नहीं आ रहा, उस पर ध्यान नहीं दे रहे कि ये तुम्हें ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी, ये बातें ज्यादा पेन देंगी, पर छोटी बातों पे आप एकदम संवेदनशील हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं प्रियो, आज अपने जीवन का आकलन करिएगा, आज अपने जीवन पर विचार करिएगा, क्या मैं स्वार्थ के साथ तो नहीं चल रहा, क्या मुझ में छल तो नहीं पाया जा रहा। यीशु इस संसार में आपके लिए आए, मेरे लिए आए, है ना। किसके लिए जिए वो, बताइए, किसके लिए जिए, किसके लिए मरे हैं, जोर से बोलिए, हमारे लिए। जिए किसके लिए, हमारे लिए। पृथ्वी पर क्यों आए, सब कुछ तो आपके लिए कर रहा है ना। और हम इतने स्वार्थी हैं, हम सब करते हैं अपने लिए, उसने तो खुद हमारे लिए किया, हम भी अपने लिए करते हैं। हालेलुया। हम भी अपने लिए कर रहे हैं, प्रभु तो कर रहा था हमारे लिए, पर हमने उससे सीख लिया, प्रभु ही तो कह रहा है हमारे लिए, हमारे लिए। तो प्रभु से हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी जॉब लग जाए, हमारे घर का राशन पूरा हो जाए, हमारा वीजा हो जाए, हमारे घर में बहुत आशीष आ जाए, हमारा हमारा हमारा। इतने चतुर हैं हम, है ना। प्रभु देने वाला बना, प्रभु ने सब कुछ दिया, हम ग्रहण करने वाले बन चुके हैं, ग्रहण करने वाले बन चुके हैं। ग्रहण करिए उसके उद्धार को, सब कुछ ग्रहण करिए जो उसने आपके लिए किया। पर पता है देने वाले बनने की जरूरत है। प्रार्थना दीजिए लोगों के लिए, प्रार्थना करिए लोगों के लिए, आंसू बहाइए लोगों के लिए। जब आप ये करना आरंभ करेंगे, आप देखेंगे पीछे से सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। आपको बताता हूं परमेश्वर कितना ट्रस्टवर्दी है, कितना आप भरोसा कर सकते हैं उस पर। मेरे कुछ पहले दिन की गवाही है, आपको बांट रहा हूं, मैसेज से अलग है पर बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है। पता है काम चल रहा है, आप सबको मालूम है, प्रार्थना भवन का काम चल रहा है। और अभी कुछ दिन पहले एक ऐसी स्थिति आ गई कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, और मैं, मेरी वाइफ, ब्रदर योएल, हम बैठे हुए बात कर रहे थे। मैंने कहा ब्रदर मेरे पास अब कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल खत्म, खाली हो गया हूं इस समय, मेरे को ये नहीं पता कि कल इतना बड़ा बड़ा खर्चा है वो कहां से होगा, मेरे को लेबर का पैसा भी देना है। हम बात कर रहे थे, मेरी वाइफ ने एक बात कही, आप परेशान ना हो, आप मेरा गोल्ड रख देना। उसने ऐसे ही बोला, पता है मेरे मुंह से एक बात निकली, मैंने उसको बोला, मैंने कहा परमेश्वर ये नौबत कभी नहीं आने देंगे, परमेश्वर ये नौबत कभी नहीं आने देंगे। और मैं ये कह के बस नीचे आया हूं और मैंने अपना फोन उठाया है चार्जिंग पे से। आपको मालूम उसमें एक मैसेज पड़ा था, एक बहन ने मैसेज किया, ब्रदर मैंने कुछ अमाउंट भेजा है और आप देखिएगा मुझसे गलती हो गई, मैंने उसमें कोड गलत शायद डाल दिया, आप देखिए आपके पास आए या नहीं आए। और मैंने देखा, और पता है उन्होंने बाकायदा लिख के भेजा, भवन निर्माण के लिए। हालेलुया। एक अच्छा अमाउंट, इतना नहीं था कि सारा काम हो जाए, बट उस समय पर मेरी जो जरूरत थी प्रभु ने उससे मुहैया कराया। हालेलुया। इतना विश्वास योग्य परमेश्वर है, इतना भरोसा कर सकते हैं आप, अगर आप ये कहना सीख जाएं। मैंने बस वाइफ को इतना ही बोला, वाइफ अच्छी है, कह दिया सोने रख दो। मैंने कहा प्रभु ऐसा होने नहीं देंगे, मालूम है अभी मुझसे जाके लड़ेंगे, आपने क्यों बता दिया। हालेलुया, हालेलुया। पर मैंने प्रभु की महिमा के लिए बताया कि परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है। आप समझ रहे हैं, जब आप लोगों के लिए आंसू बहाएंगे, जब आप लोगों के लिए रोएंगे, तो परमेश्वर इतना विश्वास योग्य है कि वो आपके आंसुओं की सुधि लेगा, उस भाई के जीवन में तो काम करेगा, उस नगर में तो काम करेगा, साथ ही आपकी घटियों को पूरा कर देगा। हालेलुया। याद है ना एलिया, एलिया याद है क्या कह रहा था, पहले मेरे लिए एक छोटा सा टुकड़ा रोटी लिया। वो स्त्री क्या कह रही थी, सारपत की कह रही थी मेरे पास कुछ है नहीं, उसने कहा पहले मेरे लिए लेके तो आ। वो लेके आई,
उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया? लिखा है उस अकाल के समय में उस सारपत की विधवा का अन्न समाप्त नहीं हुआ। हालेलुया। उसने एक चीज बढ़ाई, एक चीज लोगों के लिए करने की सोची, एक प्रभु के दास की मदद कर दी। पता है परमेश्वर ने उसके घर को आशीषों से भर दिया। इतना विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। ताली बजा सकते, कंजूसी ना करें। प्रभु आप सबको सच में बहुत बरकत दे। मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूं, उस भाई बहन का जो प्रभु के सेवा में अपना हाथ लगा रहे हैं। प्रियो मैं सच बता रहा हूं आपको, वो रोते भी हैं। मैंने देखा कुछ लोग निरंतर इस सेवकाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, निरंतर आंसू बहाते हैं, हर जरूरत को ध्यान में रखते हैं और आंसू बहा रहे हैं। पता है मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं, आप बहाइए आंसू, बहाइए। मैंने एक बार आपको बताया था ना, हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा। हम बिजनौर की कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे थे, 40 दिन हमने पूरी टीम ने प्रार्थना करी, है ना। 25 लोग आते थे, आज 2 चर्च लग रहे हैं वहां। हालेलुया। 2 चर्च लगते हैं, लोग स्ट्रेचर पे आते हैं, व्हील चेयर्स पे आते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों से आते हैं और विश्वासी लोग आते हैं। बड़ी बात है, प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। करना तो सीखिए लोगों के लिए। बड़े बोझ से मैं आपको एनकरेज करने के लिए कह रहा हूं, हमारी टीम ने उस स्थान के लिए प्रार्थना करी कि प्रभु उस स्थान को भर दीजिए। इतना बड़ा भवन है और लोग नहीं है वहां। आज प्रभु ने इतना भरा कि अब उसे बड़ा करने की स्थिति आ गई है। हालेलुया। विश्वास योग्यता परमेश्वर की। आज से रोना चालू करेंगे, करेंगे क्या प्रार्थना करेंगे? प्रभु बंगला दे दे मेरे लिए। हाँ बोलिए, ईमानदारी से बोलिएगा, है ना। जॉब दे दे मेरे लिए, यही प्रार्थना करेंगे। अरे अब तो बोलिए, सत्य तो बोलिए। करेंगे? नहीं करेंगे, अब लोगों के लिए करेंगे। हालेलुया। स्वयं से ध्यान हटाइए और लोगों के लिए ध्यान केंद्रित करिए। हालेलुया। तब आप देखेंगे आप घंटों प्रार्थना करके बाहर आएंगे। अपने लिए करते हैं तो 10 मिनट में खत्म हो जाती है ना। इसीलिए तो प्रार्थना नहीं कर पा रहे। आपको चाबी दे रहा हूं, जब लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, देश के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने शहर के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु के राज्य के लिए प्रार्थना करेंगे, आधा 1 घंटा ऐसे ही हो जाएगा। हालेलुया। आपका प्रार्थना का समय बढ़ जाएगा, प्रभु के साथ संगति बढ़ जाएगी। पर अगर अपने लिए करेंगे तो 10 मिनट में आपकी जरूरतें खत्म हो जाएंगी। ऐसा ही होता है ना, 10 मिनट में आपकी जरूरतें खत्म, फिनिश। केंद्रित है। लेकिन जब प्रभु के अनुसार प्रार्थना करेंगे, रोएंगे, तो प्रभु बदल देगा, सब कुछ बदल देगा। स्कॉटलैंड जीत के दिया, मुरादाबाद जीत के देगा, इंडिया जीत के देगा। ये प्रभु की सामर्थ्य है। पता है ये बस रोना क्यों है प्रभु का? क्योंकि वो ऐसे लोगों को ढूंढता है। आपको नहीं लगता कि परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है? बताइएगा, आपको लगता है नहीं लगता कि परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है? हमें ये जरूर लगता है, पता नहीं परमेश्वर मुझसे काम लेगा या नहीं लेगा, मैं कब प्रचार कर पाऊंगा, मैं कब गीत गा पाऊंगा, ये लगता है। पर कभी हमें ये लगता है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो लोगों के लिए बाड़े को सुधार दें। इस वर्ष को याद रखिएगा, यह एचकेएल 22:30। मैंने ऐसा मनुष्य उनमें ढूंढना चाहा जो नाके में खड़ा हो और बाड़े को सुधारे। आज अपने लाइफ को परमेश्वर के हाथों में दीजिए प्रियो। कितने लोगों को जरूरत है आपकी, कितने लोग रो रहे हैं। मैं जब बहन को अभी देखा, मैं सच बता रहा हूं, मेरा मन फट गया। मैंने कहा लॉर्ड, कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसे अंधकार के भागी हैं, जो ऐसे ही अंधकार में हैं, जो आंसू बहा रहे हैं, जिनका छुटकारा नहीं है, जिनका प्रभु कोई निवारण नहीं हो रहा। इतने समय से वो ऐसे भटक रहे हैं। लोगों से मांगिए, प्रभु ऐसे लोग दीजिए। मेरे को प्रभु के एक दास की बात याद आ गई। आपको मालूम है, प्रभु के एक दास हुए और बहुत वंडरफुल मिनिस्ट्री वो करते थे, बहुत वंडरफुल मिनिस्ट्री। एक दूसरे दास ने उनसे पूछा, ब्रदर आप इतनी सामर्थी सेवकाई कैसे कर पाते हैं? पता है उनका उत्तर क्या था? उन्होंने कहा, मैं परमेश्वर के सामने घुटनों पे आता हूं जब मुझे अपने बाल कटाने होते हैं। समझ रहे हैं? कहते हैं मैं प्रभु के सामने घुटनों पर आता हूं जब मुझे बाल कटाने होते हैं। मैं प्रभु से कहता हूं, प्रभु मुझे उस नाई के पास भेज जिसे सुसमाचार की आवश्यकता है। हालेलुया। बोले मैं उसके लिए आंसू बहाता हूं, मुझे भेज।
और मैं सारी शॉप्स पे देखता हूं, जाता हूं गाड़ी लेके, बोले जहां मुझे प्रभु कहते हैं बस यही है, मैं वहीं रुक जाता हूं और वहीं जाता हूं। हालेलुया। इसीलिए मेरी सेवकाई सामर्थ्य है, क्योंकि मैं परमेश्वर के अनुसार जीवन जीता हूं। प्रभु आपसे ये डिमांड कर रहे हैं, आपके घुटने टूट जाने चाहिए। प्रभु के मैंने ऐसे भी दास के विषय में सुना, जिस जगह वो प्रार्थना करते थे, पता है उन्होंने जगह को गड्ढे कर दिए, उनके घुटनों से उस जगह पे गड्ढे हो गए, सीमेंट की जगह पे गड्ढे हो गए। समझ रहे हैं? प्रभु के ऐसे भी दास हुए, 8-8 9-9 घंटे घुटनों पे रहते थे। उनके लिए लिखा गया कि उस जगह को आज भी ऐसे रखा गया है जहां वो प्रार्थना करते थे, उनके घुटनों के निशान है वहां। हालेलुया। यदि तुम में कोई दुखी हो तो पास्टर के पास जाए। हाँ, अरे अब तो जोर से बोलिए। प्रार्थना करे या करवाए? करे। तुम में से कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे। आगे लिखा है अगर कोई बीमार है, यस बीमारों को आवश्यकता है, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को आवश्यकता है, क्योंकि आप इतने मेच्योर नहीं है, तब जरूरत पड़ती है प्राचीनों को बुलाने की, तब जरूरत पड़ती है पास्टरों की, तब उनके लिए प्रार्थना की जाती है। दोनों इंपॉर्टेंट है, पर पहला काम पहले लिखा है परमेश्वर ने, पहले स्वयं प्रार्थना करना सीखो। कलीसिया में अगर 50 लोग प्रार्थना योद्धा है ना, अब देखिएगा कलीसिया 1000 गुना बढ़ जाती है, 1000 गुना बढ़ती है। आपको मालूम है ना, ऐसे ऐसी जगहें हैं जहां सुबह 4 बजे से कलीसियाएं प्रार्थना करती हैं, कई शिफ्ट में आराधना होती है, वो चर्च पैक्ड है, चर्च पैक्ड है। आई थिंक साउथ कोरिया, नो साउथ कोरिया में ऐसी जगहें हैं जब मॉर्निंग से लोग प्रार्थना करते हैं। और आज साउथ कोरिया में इतना बड़ा रिवाइवल है क्योंकि उन्होंने ये बात सीख ली, हमें प्रार्थना करनी है अपने देश के लिए। यस, हमें प्रार्थना करनी है अपनी जगहों के लिए, हमें प्रार्थना करनी है अपने पासवानों के लिए, हमें प्रार्थना करनी है अपनी कलीसिया की उन्नति के लिए। हालेलुया। आपने सीख लिया है? अगर सीख लिया है तो मैं आपसे कहता हूं आने वाले 1 साल के भीतर ये मुरादाबाद शहर मुरादाबाद से बदल जाएगा और परमेश्वर का जगह बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पर करिएगा, करिएगा, आप देखेंगे प्रभु का बड़ा काम। तैयार है? प्रार्थना का आत्मा परमेश्वर से मांगेंगे।